आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक शख्स था जिसको फोटोग्राफी का शौक था। एक और शौक भी था, वो था दुनिया भर के खजाने को ढूंढने का। इस शख्स ने काफ़ी खजाना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन खजाना नहीं मिला। फिर धीरे धीरे वक्त बढ़ा। फिर उस शख्स ने सोचा, क्यों ना उस खजाने पे हाथ मारा जाए। और वो खजाना था एक बैंक में। फिर उसने सोचा कि एक बैंक में से पैसा लूटा जाए, क्योंकि मेरे लिए यही खजाना है। साथ ही अपनी अक्लमंदी और होशियारी दिखाने का यही मौका है। उसके बाद उसने एक बैंक को चुना। और अब कहानी यहीं से शुरू होती है। ये कहानी है फ्रांस के शहर नीस की। उस शहर में एक बैंक था। उस बैंक का नाम था सोसाइटी जनरल बैंक। और उस बैंक की खासियत थी कि ये पुरानी इमारत से बनी हुई थी। 1976 की सुबह का वक्त था। तमाम स्टाफ गेट के पास खड़े थे, लेकिन बैंक का गेट जाम था और वो तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं खुला। करीब 3 घंटे बीत गए, वो दरवाज़ा नहीं खुला। फिर ये तय हुआ कि ड्रिल मशीन से इस दरवाजे में छेद करते हैं और उसके ज़रिए देख सकते हैं कि कहाँ पे लॉक फंसा हुआ है। अब दरवाजे में छेद करके हाथ डालकर देखा तो वो अंदर से ऐसा बंद किया हुआ था जो कि खुल ही ना सके। उसे वेल्डिंग मशीन से अंदर से दरवाजे को जोड़ दिया, जो खुल ही ना सके। फिर कंपनी के आदमी को हैरानी हुई कि ये तो किसी ने अंदर से वेल्डिंग किया हुआ है। अब वो ये बात बैंक के पूरे स्टाफ को बताता है और वो चारों तरफ देखना शुरू करते हैं। अब वो सोचते हैं कि कौन ऐसा शख्स है जो अंदर से लॉक कर सकता है, और फिर वो शख्स अंदर ही होना चाहिए। फिर ये तय हुआ कि जो दीवार है उसमें इतना बड़ा होल हो सके कि एक आदमी अंदर घुस जाए। और फिर एक आदमी अंदर गया तो वो चीख पड़ा और देखा कि अंदर सारे लॉक टूटे हुए पड़े थे, सारी तिजोरियां खुली पड़ी थी। अब धीरे धीरे करके बाकी लोग भी अंदर गए और उन्होंने देखा कि बैंक के अंदर कोई शख्स नहीं है। अब उसमें एक गड्ढा था और वो गड्ढे को देखा तो वो एक सुरंग टाइप का था। अब यहाँ से पुलिस की एंट्री होती है। पुलिस बैंक का मुआयना करती है और ये चोरी 900 करोड़ रुपए की थी। अब पुलिस की टीम सुरंग में उतरी, पर उस सुरंग में अंधेरा था। अब अंधेरे में चलते गए। चलते चलते ये पता चला कि जो अंडरग्राउंड सीवर की लाइन होती है वो थी। वो सीवर से बाहर निकले और देखा कि वो सीवर के बाहर सुनसान रास्ता था। अब पुलिस को बैंक और सुरंग के अंदर के कुछ खाने पीने की चीज़ें भी मिली। अब पता चला कि 900 करोड़ और गहनों की चोरी हुई थी। अब पुलिस ने अपनी टीम बनाई और लोगों को लगाया। अब 3 महीने बीत गए, कोई जानकारी नहीं मिली। अब 3 महीने के बाद अचानक एक लड़की पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां जाकर कहती है कि मुझे इस बैंक चोरी की जानकारी है। अब वो पुलिस को एक शख्स का नाम बताती है और वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मुझे कल ही उसके पास बहुत से पैसे मिले और ये कि उसने बैंक को लूटा है। तो मेरा एक शहरी के नाते फर्ज है कि पुलिस को बताऊं। पुलिस ने उसे धन्यवाद बोला और फिर उसका नाम पता हो लिया, सब जगह लिया। अब 3 घंटे बाद बैंक की चोरी का एक चोर पुलिस के शिकंजे में था। अब उसने बाकी गैंग के लोगों के नाम बताना शुरू किए और पुलिस ने पूरी गैंग को पकड़ लिया। तो पुलिस हैरान थी कि वो सारे छोटे मोटे चोर थे। पुलिस यकीन नहीं कर पा रही थी कि इतने बड़े बैंक को इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ लूट लिया। फिर पुलिस सारे गैंग के लोगों से पूछताछ करती रही। फिर गैंग के एक दो लोगों ने मुंह खोला कि दरअसल हमारे गैंग का जो मास्टरमाइंड है इस चोरी का, वो कोई और है। वो हम में से कोई भी नहीं है, अभी वो पकड़ा नहीं गया। फिर उन दो लोगों ने अपने मास्टरमाइंड का नाम ले लिया
और उसका नाम अल्बर्ट पासयारी और ये इटली का रहने वाला था और ये पेशे से एक फोटोग्राफर था। और पुलिस ने जाल बिछाया और अल्बर्ट पासयारी को भी उनके शिकंजे में आ गया। अब उससे पूछताछ शुरू हुई तो उसने बताया कि मैं दुनिया भर में खजाने की तलाश में भटकता रहा लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तब मैं इस शहर में आया और आने के बाद इसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया और मुझे इस बैंक के बारे में असलियत पता चल गई थी। और फिर मैंने बैंक की तिजोरियों की तस्वीरें भी ली और मैंने देखा कि बैंक की सुरक्षा सिर्फ एक मेन गेट के हवाले है और मैंने सोचा कि इस बैंक में सिक्योरिटी सिस्टम कुछ भी नहीं है। फिर उसने सोचा कि अब इस बैंक को लूटना आसान है। इसके बाद वो इंजीनियर बनकर शहर के म्युनिसिपल दफ्तर पहुंचता है, फेक इंजीनियर बनकर, और उसने वहां से शहर का नक्शा लिया और उस बैंक को देखा, पर उसे बैंक में जाने का कहीं से भी रास्ता नहीं मिला। फिर उसे लगा कि ज़मीन के ऊपर की बजाय ज़मीन के नीचे की तरफ देखो और फिर नक्शे के जरिए उसे पता चला कि यहाँ नीचे सीवर लाइन है और उस रोज़ सीवर लाइन में उतर गया और उसने नापना शुरू किया तो सोचा कि सीधा बैंक के अंदर जाकर सीवर की लाइन खोद सकते हैं। अब उसे सुरंग खुदाई का काम नहीं आता था। फिर उसने एक शहर के बदनाम गिरोह के बारे में पता किया और उस तरह गैंग की टीम को अपने साथ शामिल किया और अपना आइडिया बताया। कहा कि बैंक को लूटना है लेकिन उसके लिए सुरंग बनानी है और वो गैंग तैयार हो गई। अब रात के अंधेरे में सुरंग बनाने का काम शुरू हुआ और इस काम में पूरे 2 महीने लगे। 2 महीने पूरे होने के बाद इन्होंने इंतज़ार किया कि बैंक की छुट्टी वाला दिन आए। अब शनिवार की शाम को ये अपने सारे औजार और खाना पीना सब लेकर बैंक के अंदर घुस जाते हैं और अगले 27 घंटों तक ये लोग बैंक में रहते हैं और तसल्ली से सारे लॉकर तोड़ते हैं और जो मेन गेट था उसे ये वेल्डिंग करके बंद कर देते हैं ताकि कोई मेन वक्त पर आना भी चाहे तो अंदर ना आ पाए। इसी तरह इन्होंने पूरे बैंक को लूटा लेकिन गैंग का एक मेंबर की गर्लफ्रेंड ने ये पूरा भांडा फोड़ दिया और ये लोग पकड़े गए। इसके बाद इनको जज के सामने पेश किया तो सारे सबूत इसके खिलाफ थे। इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिर अदालत ने इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई लेकिन अभी तक चोरी का माल नहीं मिल रहा था। पुलिस ने उससे कहा कि अगर तुम पैसों के बारे में बता दोगे तो तुम्हारी सज़ा कम हो जाएगी। अब फिर ये कागज़ पर कोड वर्ड लिखता है और जज को दे देता है और ये सारा चोरी का माल यहाँ छुपा हुआ है। और अब जज इससे पूछते हैं कि उसका कोड बताओ तो वो कहता है कि मैं कोर्ट में सबके सामने नहीं बताऊंगा, एकांत जगह में सिर्फ आपको बताऊंगा। और वो मान जाते हैं और एकांत जगह में जाकर उससे पूछते हैं तो वो जज को चकमा देकर खिड़की में से भाग जाता है। और नीचे पहले से एक मोटरसाइकिल खड़ी थी और वो उस मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो जाता है और कभी कोई उसका सुराग नहीं मिलता। फिर 8 जून 1989 में खबर आई इटली से। अल्बर्ट की मां ने कहा कि उसके बेटे की मौत हो गई है। इटली में पूछा गया कि कैसे मौत हुई। उन्होंने कहा मुझे भी नहीं मालूम, कुछ लोग मेरे बेटे की लाश को मेरे घर के बाहर रखकर चले गए। तो आज भी इस बात का राज है कि अल्बर्ट की मौत कैसे हुई, किसने मारा या फिर वो खुद से मरा। वो कौन लोग थे जो उसकी लाश को लेकर घर के बाहर रख कर चले गए। ये थी उस वक्त की सबसे बड़ी चोरी। आज भी पुलिस को वो रकम नहीं मालूम कि कहाँ है। आप क्या कहेंगे इस कहानी के बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।